पे स्टडी फॉर यूपीएससी में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं, कल से ही आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग सीखने जा रहे हैं डचों का आगमन। भारत में डचों का आगमन। आज जो लोग जुड़ रहे हैं, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरे इस यूट्यूब चैनल पे इसके पहले भी एक वीडियो बनाया हूँ, उस पर जाकर देखिए। मॉडर्न हिस्ट्री का पहला टॉपिक मैंने लिया हुआ है, यूरोपियों का आगमन भारत में कैसे हुआ। इसी कड़ी में हमने देख लिया था कि पुर्तगालियों का आगमन में क्या क्या हुआ और पुर्तगाली लोगों ने भारत में योगदान क्या क्या दिए, क्या क्या शुरू किए। इसी के कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने आगे पढ़ना है डचों का आगमन कैसे हुआ। आज हम लोग यही सीखेंगे कि डच और अंग्रेज आए, कैसे आए, क्यों आए और क्या क्या हुआ, उसके परिदृश्य में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जैसे कि हम लोगों ने पहले ही देखा था, उसमें हमने आपको क्या बताया था कि पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश और तब जाकर फ्रांसीसी भारत में आए। ठीक है, तो डचों में एक डच था जिसका नाम था कार्लेनी। डचों में एक व्यक्ति था जिसका नाम था कार्लेनियन हॉन्टमैन। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। कार्लेनियन हॉन्टमैन नाम का एक व्यक्ति था जो भारत में 1556 ईस्वी में आया, 1596 ईस्वी में आया। ठीक है, यह एक डच व्यक्ति था। अच्छा, यहाँ पे अगर पूछा जाए कि डच कहाँ के लोग थे, डच कौन थे, कहाँ के निवासी थे डच, तो इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, जो डच था ना, वो डच जो था वो आज का नीदरलैंड, वहीं से आया हुआ था। ये लोग डच वाले लोग वहीं से आए थे। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको क्या बताया कि 1596 ईस्वी में कार्लेनियन हाउंटमैन नाम के डच व्यक्ति भारत में आया और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, कब हुई? 1602 ईस्वी में स्थापना हुई। ठीक है, 1605 ईस्वी में डच ने अपनी सबसे पहली कंपनी जो थी, उद्योग था, उसको मछलीपट्टनम में लगाया। कहाँ लगाया बाबू? मछलीपट्टनम में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि 1605 ईस्वी में डच व्यक्तियों ने क्या किया? अपना उद्योग लगाया। अपना उद्योग कहाँ लगाया? मछलीपट्टनम में लगाया। डच जो लोग थे वो लोग दो तरीके का व्यापार करते थे। एक तो सूती का व्यापार करते थे और दूसरा व्यापार करते थे नील का। आपसे पूछा जाएगा कि डच किस किस चीज में उद्योग करते थे या धंधा करते थे या फिर व्यापार करते थे, तो बोलेंगे एक सूती के वस्त्र में, क्या बोलेंगे बाबू? सूती वस्त्र। और दूसरा क्या चीज करते थे? नील का व्यापार करते थे। आगे इसी कड़ी में आगे चलेंगे तो डच और अंग्रेज के बीच में एक बहुत बड़ा लड़ाई हुआ 1759 ईस्वी में। कब लड़ाई हुआ? 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ और इस बेदरा का युद्ध में कौन जीता? अंग्रेज। अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? और रॉबर्ट क्लाइव। ये रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का सेनापति था या जनरल था जो नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो क्या बताएंगे? 1759 ईस्वी में युद्ध हुआ था।
और अगर आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व कौन किया था, तो आप बताएंगे क्या? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव नाम का जो व्यक्ति था, जो जनरल था, उसी ने क्या किया था? नेतृत्व किया था। अगर आगे देखें, इसी युद्ध के बाद डच व्यक्तियों ने छोड़कर चला गया। इसी युद्ध के बाद क्या हो गया बाबू? डच जो लोग थे, डच लोग भारत को छोड़कर चले गए। और ये सब किसके कारण हुआ? बेदरा के युद्ध के कारण। बेदरा में अंग्रेजों का जीत के कारण अंग्रेजों ने उनको भारत से बाहर खदेड़ने का काम किया। डचों ने ही भारत में स्वर्ण सिक्के चलाए थे। कौन सा सिक्का चलाया वो? स्वर्ण सिक्के। और इस सिक्का को क्या कहा जाता है? पैगोडा। आपसे पूछा जाए कि पैगोडा नाम का सोने का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था, तो क्या बोलेंगे? चलाया गया था डच लोगों के द्वारा। डच लोगों के द्वारा। ठीक है, चलिए। डच का आगमन में ज्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैंने डिस्कशन कर दिया। और अब हम लोगों को देखना है बेसिकली क्या, कि अंग्रेज का आगमन कैसे हुआ और कब हुआ। ठीक है, तो ये चलिए कवर करते हैं इसको भी। छोटा सा टॉपिक है। अंग्रेजों का आगमन जो हुआ था, सबसे पहला जो अंग्रेज आया था बाबू, वह अंग्रेज आया था 1599 ईस्वी में। कब आया था? 1599 ईस्वी में। भारत में आने वाला सबसे पहला अंग्रेज मिल्डेनहाल नाम का अंग्रेज था। यह मिस्टेक है, यहाँ लिखेंगे मिल्डेनहाल। मिल्डेनहाल नाम का व्यक्ति था, जॉन मिल्डेनहाल। ठीक है, इस इसी ने भारत में सबसे पहले आया। अब आगे यहाँ पे देखेंगे कि अकबर के दरबार में आने वाला सबसे पहला कौन अंग्रेज था अकबर के दरबार में, तो उसका नाम क्या होगा बाबू? राल्फ फिंच। राल्फ फिंच व्यक्ति था जिन्होंने अकबर के दरबार में आया। ठीक है, वह कौन पहला अंग्रेज था जो अकबर के दरबार में आया? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको आंसर क्या देना है? राल्फ फिंच। अब देखिए, 31 दिसंबर 1600 में, ये हिंदी में लिखा हुआ है, 31 दिसंबर 1600 अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना किया गया। ठीक है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का कब स्थापना किया गया, तो क्या बताएंगे? 31 दिसंबर 1600 में। ठीक है, उस समय अंग्रेजों की जो महारानी हुआ करती थी, उसका नाम था एलिजाबेथ टेलर वन। क्या नाम था? एलिजाबेथ टेलर वन नाम था, या हिंदी में बोलेंगे एलिजाबेथ टेलर प्रथम। भारत में व्यापार जो करने आने वाले लोग थे अंग्रेजों की तरफ से, उनका नाम था मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। क्या नाम था? मर्चेंट ऑफ एडवेंचर। एक्चुअली में यह व्यापारियों का समूह था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना हुआ था, उसी के व्यापारियों का समूह था जो भारत में व्यापार करने के लिए आया। एक 1600 में एक अभिलेख लिखा गया था, राजलेख लिखा गया था। उसी राजलेख में एलिजाबेथ ने, ये 15 लिखा, एलिजाबेथ ने 15 सालों के लिए, ठीक है, मर्चेंट ऑफ एडवेंचर को व्यापार करने के लिए एक अधिकार दिया था। क्या दिया था? व्यापार करने के लिए भारत से एकाधिकार दिया था। मतलब कोई दूसरा ग्रुप अंग्रेज का यहाँ पे आकर व्यापार नहीं कर सकता है। इसी को बोलते हैं व्यापारिक एकाधिकार। इसको मोनोपोली भी बोलते हैं। चलिए,
जहांगीर के दरबार में आने वाला जो व्यक्ति था अंग्रेज, वह उसका नाम था कैप्टन विलियम हॉकिंस। क्या नाम था? कैप्टन विलियम हॉकिंस। और ये कौन था? ईस्ट इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव था, ईस्ट इंडिया का प्रतिनिधि था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जहांगीर के दरबार में आने वाला, अकबर के दरबार में आने वाला पूछा जाए, तब आपको क्या बताना है? रॉल्फ फिंच। लेकिन कोई जहांगीर के दरबार में आने वाला अंग्रेज कौन था? तो क्या बताएंगे? कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये कौन था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि था, और ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर आया था व्यापारिक अनुमति के लिए। अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी रूप से कंपनी कहाँ लगाई थी? मुस्लिमपट्टनम में लगाई थी। मुस्लिमपट्टनम में लगाई थी। कब लगाई थी? तो 1611 में। कब लगाई थी बाबू? 1611 में। यह अस्थायी रूप से लगाया गया उद्योग था। यह अस्थायी रूप से कब लगाया गया? तो ये 1613 में। 1613 में ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्योग सूरत में लगाया गया। कहाँ लगाया गया? सूरत में। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है कि अस्थायी रूप से कहाँ कंपनी लगाया गया, तब आपका आंसर क्या होगा? सूरत। कब लगाया गया? 1613 में। लेकिन अगर पूछा जाए कि अस्थायी रूप से कंपनी कहाँ लगाया गया, तब आपका आंसर क्या होगा? 1611 में लगाया गया। और कहाँ? तो मुस्लिमपट्टनम में लगाया गया। ठीक है। 1614 में राजा जेम्स का प्रतिनिधि बनकर सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आया था। यहाँ से दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन की ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर कौन आया था? आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधि बनकर कौन आया था? किसके दरबार में? जहांगीर के दरबार में। तो आपका क्या आंसर होगा? कैप्टन विलियम हॉकिंस। लेकिन राजा जेम्स का प्रतिनिधि बनकर कौन आया था? तो सर थॉमस रो आया था। ठीक है। तो आगे यहाँ से देखते हैं। 1600, यहाँ पे देखेंगे 1661 में अंग्रेज, 1661 में अंग्रेज के राजकुमार थे कौन? चार्ल्स, जिनका शादी हुआ पुर्तगाली राजकुमारी से, जिनका नाम था कैथरीन ब्रिगेंजा। तो पुर्तगाली राजकुमारी से शादी हुआ। किनका शादी हुआ? अंग्रेजों के राजकुमार चार्ल्स, उनका कब हुआ था? 1661 में। और इस समय जब शादी हुआ था तो मुंबई को दहेज के रूप में, उस समय मुंबई को बंबई बुलाया जाता था, बंबई को दहेज के रूप में दे दिया गया। कहाँ दे दिया गया? दहेज के रूप में दे दिया गया। किसको? चार्ल्स को। और इसी ने ईस्ट इंडिया कंपनी को, मतलब चार्ल्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड प्रति साल के लिए किराया दे दिया। मतलब पूरा का पूरा कब्जा हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। किस पे कब्जा हो गया बाबू? मुंबई पे। क्योंकि वो पुर्तगालियों का कब्जा था। पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया किसको? चार्ल्स को। अंग्रेज को दहेज में दे दिया। और फिर अंग्रेज ने इसको दे दिया, अंग्रेज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया किराया। बंबई के जो अंग्रेज का गवर्नर था जॉन चाइल्ड, क्या नाम था गवर्नर का? जॉन चाइल्ड। 1668 में बंबई और पश्चिमी समुद्री तट पे क्या किया था? बंबई और पश्चिमी समुद्री तट के मुगल बादशाहों को घेर डाला था। जब वो लोग जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये लोग जा रहे थे मक्का पूजा करने के लिए
धार्मिक स्थल है मुसलमानों का, ये लोग पूजा करने के लिए जा रहे थे, तो इन लोगों पर आक्रमण करके घेर लिया और उनको हज यात्रा करने जाने से रोक दिया। बाद में गवर्नर जॉन चाइल्ड्स को क्या किया, औरंगजेब ने क्या कर दिया, अपना क्या कर दिया, वो उसको भारत से निष्कासित कर दिया, भारत से निष्कासित कर दिया था। किसको? जॉन चाइल्ड को। देखो, कर्नाटक में 3 युद्ध लड़ा गया था और ये प्रथम युद्ध के बारे में खाली बोल रहा है। देखिए, कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो चालू हुआ 1746 से, चालू हुआ 1746 में और खत्म हुआ 1748 में। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में ये हुआ था। ये किसके बीच में हुआ था? कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, जो 1946 में शुरू हुआ और 1948 में खत्म हो गया। ठीक है, किसके किसके कारण हुआ था? तो ये ऑस्ट्रिया का जो राजा था, ऑस्ट्रिया का राजा चार्ल्स सिक्स, ठीक है, चार्ल्स सिक्स का 1740 ईस्वी में देहांत हो गया और उसका कोई लड़का नहीं था, मतलब उत्तराधिकारी नहीं था, जिसके कारण अंग्रेज लोग चाहते थे कि ऑस्ट्रिया पे मेरा राज हो जाए और फ्रांस चाहता था कि मेरा राज हो जाए, इसीलिए उत्तराधिकारी का संघर्ष जारी हुआ था, जो चालू हुआ था कब? 1740 में। तो 1740 में अंग्रेज लोगों ने क्या कर दिया था, युद्ध चालू कर दिया था फ्रांसीसी लोगों के साथ। बाद में 1948 में ये युद्ध समापन हुआ, ए ला सापल के संधि के बाद। 1748 में ए ला सापल के संधि के बाद ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रथम जो युद्ध लड़ा जा रहा था, कहाँ? कर्नाटक में, वह समाप्त हुआ। ठीक है, ये युद्ध क्यों लड़ा जा रहा था? तो ऑस्ट्रिया में, क्योंकि भारत में फ्रांस भी था, फ्रांस के भी लोग थे और अंग्रेज लोगों का भी कब्जा हुआ करता था। और वहां पे जब युद्ध चालू हुआ तो फ्रांस को हराने के लिए क्या किया गया कि जो पश्चिमी घाट है, दक्षिण भारत का पश्चिमी घाट है, वहां से पूरे के पूरे इन लोगों के जहाजों पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, जिसके कारण ये युद्ध हुआ था। ठीक है, 1740 में यह युद्ध, ठीक है, संधि के बाद 1740 में शुरू हुआ और 17 से ए ला सापल के संधि से यह युद्ध समाप्त हुआ था। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा जा रहा था। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के कुछ नेतृत्व में कुछ लोगों ने फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया था। कहाँ अधिकार कर लिया था? फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया था। उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन बर्नेट ने पश्चिमी घाट पे लगा हुआ था क्या? फ्रांसीसियों का जहाज था, जिस पे आक्रमण कर लिया। ये तत्कालिक कारण है इस घटना का, कर्नाटक का प्रथम युद्ध का तत्कालिक कारण है। तत्कालिक कारण क्या है वो? कि उन लोगों के फ्रांसीसियों के जहाज पे ये लोग कब्जा कर लिए अंग्रेज लोगों ने। ठीक है, अब देखिए, फ्रांस का ही एक व्यापारी हुआ करता था जिसका नाम था डुप्ले, और इसी डुप्ले ने अब पहली बार अंग्रेजी सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर क्या किया? नियुक्त करवाया। मतलब ये सबसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाएगा डुप्ले का, जो अंग्रेजी हुकूमत का पहली बार दखल अंदाजी था भारत के राजनीति में। ठीक है, क्या किया? सेना को स्थापित कर दिया दरबारों में और सेना को, ठीक है, इसी तरह से डुप्ले ने ऐसा करके पहली बार यूरोपीय हितों में भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा यूरोपीय साम्राज्य का नींव डाला।
ठीक है, इसलिए डिप लगा। दोस्तों ये था आज का मेरा लेक्चर, और अगर ये कंटेंट आप लोगों को अच्छा लगे, अगर आप सभी इसे पसंद करें, तो आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें स्टडी फॉर बीपीएससी पे टू क्लियर द बीपीएससी